नहीं, मैंने बीच में जो विवाह किया है उसके बाद मिले नहीं, उन्होंने बोला अरे मिठाई नहीं खाई। নরেন্দ্র মোদীর একটি মজার আবদার নিয়ে চর্চা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, বিয়ে করলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন না তো। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যে সবাই হাসির রোল উঠেছে। দিলীপ ঘোষ প্রধানমন্ত্রীর এই প্রশ্নের জবাবে কি বলেছেন? বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক বিয়ে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। এক সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মজা করে প্রশ্ন করেছেন, বিয়ে করলেন কিন্তু মিষ্টি খাওয়ালেন না তো। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যে মুহূর্তে পরিবেশ হালকা হয়ে যায়। উপস্থিতদের মধ্যেও হাসির রোল পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর এই আবদারের জবাবে দিলীপ ঘোষ হাসতে হাসতেই বলেছেন, আপনি বলে অবশ্যই মিষ্টি খাওয়াতে হবে। তার এই জবাবে আবারও সবাই হাসির ঢেউ ওঠে। রাজনৈতিক কঠোরতার মাঝেও এই হালকা মুহূর্ত এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। বিজেপি শিবিরেও এই ঘটনাকে ঘিরে মজার আলোচনা চলছে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় বার্তা নিউজ। जितना जितना दुर्नीति से है वो उतना देखिए, बंगाल के लोग चाह रहे हैं कि हम एग्रेसिव होकर काम करें। लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। ये सबसे अच्छा समय, यही समय है और सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो मैसेज दिया है, बंगाल के लोग गदगद हो गए हैं। लोगों का मन में थोड़ा भी जो संदेह था वो दूर हो गया है। परिवर्तन निश्चित है। और जहां हमारे लोग आ रहे थे गांव से बस में, उनके ऊपर अटैक होता है तो उसका तो एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले कल राज्य की मंत्री डॉक्टर शशि पाजा ने कहा कि 50 कार्यकर्ताओं को घायल किया गया तृणमूल के और अंधाधुंध मारधोर किया गया बीजेपी की तरफ से। वो तो 50 लोगों को लेके गई थी, 50 मार खाए। अगर 200 को लेके जाते 200 को पीटते हम। शशि पाजा का इतिहास जिसको मालूम है मैं बता देता हूँ। जब सुदीप बनर्जी को अरेस्ट किया था सीबीआई, इन्होंने सैकड़ों की संख्या में मॉब को लाकर हमारा स्टेट ऑफिस में अटैक किया था। मुरलीधर सेन स्ट्रीट में ईटा पत्थर से भर गया था वो लेन, हमारा ऑफिस का कांच तोड़ा। उन्होंने नेतृत्व दिया था। देखने में भोली भाली है, अब ड्रामा कर रही है, ड्रामा क्वीन। अब तो शुरू हुआ पिटाई, अब तो पूरा बंगाल में पिटाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह रहे हैं कि आज भी इस बेहरम सरकार इस तरह सभा को रोकने की कोशिश कर रही है। हथियार लेके टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता को रोक रहे हैं। ट्रेन ट्रैफिक सब जाम कर रहे हैं, सड़क पे उतरने। ये टीएमसी का पुराना आदत है, बीजेपी को सभा करने के लिए नहीं देना जगह। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी उतरने नहीं देना है यहाँ हेलीकॉप्टर, जोगी जी को आने के लिए मना करना है, राष्ट्रपति जी को अपमान करना है। और आज गुंडागर्दी पर उतर आई है। एक मंत्री रास्ता में सरेआम खड़ा होकर के ढूंढों को लेकर के बस में ईंटा मार रही, ईंटा को तोड़ रही। देखिए वीडियो। तो आज माननीय प्रधानमंत्री देख के गए क्या हो रहा है यहाँ, किस स्थिति में लोग जी रहे हैं। इसलिए उनका आवाज जो बुलंद हुआ है लोगों का प्रेरणा बनकर के आगे चलेगा और चुनाव में उसका असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि एक जमाना था जब बंगाल पूरे भारत को दिशा दिखाता था। व्यापार उद्योग क्षेत्र में बंगाल सबसे आगे था, लेकिन आज यहाँ युवा विभिन्न स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाके काम रोजगार खोज रहे हैं। बिल्कुल सही। 50 लाख युवा बंगाल छोड़ के बाहर जाके काम करने के लिए मजबूर है। बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए कोई नहीं है। तो अब परिवर्तन का वातावरण बना है। मुझे लगता है कि जैसा बंगाल देश को लीड करता था फिर उसी राह पर चलेगा, परिवर्तन होगा। भाजपा का हाथ में बंगाल आएगा तो फिर पुराना जो जिम्मेदारी है वो निभाएगा बंगाल। तृणमूल कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी के तरफ से गुंडा लाया गया, बाहर से लेके आया गया है और हम लोगों पर, महिलाओं पर, मतलब मंत्री पे नहीं, बाहर से गुंडा लाने की जरूरत नहीं है। टीएमसी का गुंडों को टाइट करने के लिए हमारे कार्यकर्ता ही काफी है। कल एक छोटा सा रील चलाया हमने, खाली ये नमूना था। आप अगर चाहे तो पूरा बंगाल में इस प्रकार रील और वीडियो बनेगा, उसके लिए तैयार रहिए। 2-4 को चोट लगा था, चोट तो लगा नहीं, बैंडेज लगा करके ड्रामा कर रहे थे। अब ओरिजिनल लगेगा, खाली चोट लग के टीवी के सामने खड़ा होने के लिए समय नहीं बचेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। और मंत्री चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर सीमा से बाहर जाएंगे तो हिसाब हो जाएगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब।